ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 11वां अध्याय श्रवण कर रहे हैं, जिसमें अब अर्जुन 15वें श्लोक से भगवान की स्तुति करते हुए उनके विश्व रूप का वर्णन कर रहे हैं। 15वें श्लोक से अर्जुन का आरंभ हुआ है वर्णन। तो हम लोग उसमें जो हमारा चतुर्थ प्रकरण है ये उसके विषय में अब हम लोग 18वां श्लोक तक श्रवण कर चुके थे, जिसमें अर्जुन ने अपनी अनुभव जो है वो बताया था कि आप परम अक्षर हैं, आप इस विश्व के निधान हैं इत्यादि, और सनातन पुरुष हैं आप। अब यहां पर 19वें श्लोक में भगवान का जो उग्र रूप है और उनका जो प्रभाव है उसका वर्णन किया जा रहा है। अब आगे 2 श्लोकों में 19 और 20वें श्लोक में, तो हम 19वें श्लोक को आज श्रवण करेंगे। अनादिमध्यांतमनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वां दीप्त हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम। पहले जो 4 श्लोक थे उसमें भगवान का आश्चर्यचकित करने वाला रूप था। अभी यहां पर 2 श्लोकों में भगवान का जो रूप है उग्र है, तो उसका वर्णन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि आपको, त्वाम माने आपको, मैं आदि मध्य और अंत से रहित देख रहा हूं। अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम, आपका कोई आदि भी नहीं है, आपका कोई अंत भी नहीं है और आपका कोई मध्य भी नहीं है, तीनों से। फिर आप कैसे हैं? अनंत वीर्यम, आप शक्तिशाली हैं, अत्यंत प्रभावशाली हैं आप। अनंत बाहुम, आपकी अनेक बाहु हैं, भुजाएं हैं, ये पहले भी आ चुका है। और आपके जो नेत्र हैं वो शशि और सूर्य यानी चंद्रमा और सूर्य, ये आपके नेत्र हैं। सो चंद्रमा और सूर्य रूपी नेत्रों वाले दीप्त हुताश वक्त्रम, वक्त्र का मतलब है मुख, तो आपके जो मुख हैं उसमें से क्या निकल रहा है? अग्नि निकल रही है। दीप्त हुताश, हुताश का मतलब अग्नि, तो प्रज्वलित अग्नि रूपी मुखों वाले आप क्या कर रहे हैं? स्वतेजसा, अपने तेज से विश्वम इदम तपंतम, इस समस्त विश्व को तपा रहे हैं, ऐसा मैं देख रहा हूं। तो यहां पर भगवान को बताया कि आप आदि मध्य और अंत से रहित हैं। 16वें श्लोक में भी यही बताई थी बात, लेकिन वहां पर क्या था? देशगत अनंतता का वर्णन था, यानी कि स्थान के अनुसार आप अनंत हैं, और यहां पर कालगत अनंतता का वर्णन है। आपके अंदर वर्तमान, भूत और भविष्य, ये इस प्रकार का कोई भेद नहीं है, सब कुछ वर्तमान ही है। तो भगवान के विश्व रूप में देशगत, कालगत और वस्तुगत किसी भी प्रकार की कोई सीमा नहीं है।
सब प्रकार से अनंत है। फिर अनंत वीर्यम, वीर्य का मतलब होता पराक्रम, सामर्थ्य, बल। तो आपके अंदर अनंत वीर्य है, पराक्रमी हैं आप, आपकी भुजाएं भी अनंत हैं। मतलब जितने भी ब्रह्मांड हैं उन सब में जो भी क्रिया हो रही है वो आपके द्वारा ही प्रेरित है। आपकी जो क्रिया शक्ति है उसी से सभी ब्रह्मांड के अंदर चेष्टाएं देखी जा रही हैं। अनंत बाहुम, और इस संसार को जो प्रकाशित करता है सूर्य और चंद्रमा, वो आपके नेत्र के समान है। और आपका मुख कैसा है? प्रज्वलित अग्नि के समान, प्रकाशवान। जब हवन किया जाता है यज्ञ इत्यादि के अंदर, तो अग्नि होती है ना, अग्नि में हवन किया जाता है। तो आप अपने मुख के द्वारा सभी प्रकार की वस्तुओं को ग्रहण कर रहे हो। आपका मुख ही हवन कुंड है, और उसमें जो है एक अग्नि है, प्रकाश है, उसी के अंदर सब कुछ हवन हो रहा है। स्वतेजसा विश्वमिदं तपंतम, इस प्रकार से आप इस सारे विश्व को तपा रहे हो। सभी लोग दुखी हैं, व्यथित हैं इस तेज से आपके। तो हमको अपने जीवन में जो प्रतिकूलता मिलती है वही है तपना, प्राणी मात्र का तपना। 3 प्रकार के जो ताप हैं हमारे जीवन में देखे जाते हैं, आध्यात्मिक, आधि भौतिक और आधि दैविक ताप। तो ये सब जो ताप हैं ये भी आपके द्वारा ही मिलते हैं, क्योंकि भगवान से अलग नहीं है ये संसार। तो उन सभी तापों को, उन सब विश्व को पूरा तपते हुए देखा अर्जुन ने वहां पर भगवान के विश्व रूप में। फिर आगे 20वें श्लोक में कह रहे हैं, द्यावा पृथिव्योरविदमन्तरं हि व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वा दृष्ट्वाद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन्। भगवान के लिए संबोधन यहां पर महात्मन। हे महात्मा, आपका महान स्वरूप है, आप कहां कहां पर व्याप्त हैं ये बताया जा रहा है। द्यावा पृथिव्यो, पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक, द्यावा मतलब स्वर्ग, तो इस दोनों के बीच का जो अंतराल है, द्यावा पृथिव्यो इदम अंतरम ही, इन दोनों के बीच का, यानी पृथ्वी से लेकर स्वर्ग तक आप ही आप व्याप्त हैं। तो यहां पर स्वर्ग से केवल स्वर्ग नहीं, ब्रह्मलोक तक को लेना होगा। और कैसा है ये? 10 दिशाओं के अंदर, दिशश्च सर्वा, 10 दिशाएं होती हैं, तो सब जगह आपका ही स्वरूप व्याप्त है, विश्वरूप। 10 दिशाएं कौन कौन सी हैं? पूर्व पश्चिम दिशा है, जिसको हम लोग पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, 4 हो गई। उसके बाद फिर उत्तर पूर्व, इसको ईशान भी बोलते हैं। फिर बोलते हैं उत्तर पश्चिम, इसको वायव्य दिशा बोलते हैं। दक्षिण पूर्व को बोलते हैं आग्नेय, और दक्षिण पश्चिम को बोलते हैं नैऋत्य, नैऋत्य, और ऊपर और नीचे। इस प्रकार से 10 दिशाएं हो गई। तो इन सभी में आप व्याप्त हैं। ऐसा कोई जगह है ही नहीं जहां पर विश्वरूप नहीं दिखाई दे रहा है अर्जुन को। और आपका ये जो भयंकर रूप है, महादैदीप्यमान, इससे इसको देख के क्या हो रहा है? पृथ्वी लोक के, स्वर्ग लोक के, पाताल लोक के भी सभी प्राणी व्याकुल हो रहे हैं। प्रव्यथितम, तो यहां पर जो 3 लोक है ना, तो इसमें पाताल भी आ जाएगा। तो अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि सभी प्राणी व्याकुल हो रहे हैं, लेकिन ये सभी प्राणी उनको विश्वरूप के अंदर दिख रहे हैं ना। तो वो व्याकुल क्यों है? क्योंकि इस जगत के अंदर जो हिंसा, मृत्यु, इतना क्लेश, कलह देखी जाती है, इसके कारण व्याकुल है। वो विश्वरूप को देखकर व्याकुल नहीं है। जितने भी प्राणी अर्जुन को विश्वरूप में दिख रहे हैं, वो विश्वरूप को देखकर व्याकुल नहीं है, बल्कि वो संसार के तापों से व्याकुल है। संसार को, विश्व को 4 प्रकार से देखा गया है। चर्म चक्षुओं से,
अब अगर चर्म चक्षुओं से देखते हैं, भोग बुद्धि से, तो ठीक लगेगा, सत्य लगेगा, ये हमेशा रहने वाला है, संसार बड़ा आकर्षक है, बड़ा सुंदर है। ज्ञान चक्षु से अगर देखेंगे तो परिवर्तनशील है, विकारी है, नाश को प्राप्त होता है, नाशवान है। भाव दृष्टि से देखेंगे अगर, भक्त की दृष्टि से, तो सब जगह भगवान का ही स्वरूप है। और दिव्य दृष्टि से देखेंगे, जो भगवान ने अर्जुन को अभी दी है, तो ये विराट रूप जो है भगवान का, उसके अंदर एक छोटा सा अंश है। तो वास्तव में जो जगत है, इसको देखने के लिए भी 4 प्रकार के दृष्टिकोण हो गए। चर्म चक्षु, ज्ञान चक्षु, भाव चक्षु और दिव्य चक्षु। इन 4 चक्षुओं के द्वारा 4 प्रकार का जगत देखा जाता है। अब आगे 21वें श्लोक से भगवान स्वर्ग इत्यादि जो लोक हैं उनका वर्णन कर रहे हैं, 2 श्लोकों में, 21 और 22 में। 21 में कह रहे हैं, अमी त्वां सूर संघा विशन्ति केचिद् भीता प्राञ्जलयो गृह्णन्ति स्वस्तीति उक्त्वा महर्षि सिद्ध संगा स्तुवन्ति त्वामेस्तुभिः पुष्कलाभिः स्तुवन्ति त्वामेस्तुभिः पुष्कलाभिः। अब अर्जुन जो है स्वर्गलोक इत्यादि जो ब्रह्मलोक तक जितने भी 14 भुवन हैं उसको देख रहे हैं और बता रहे हैं 12 जो हमारे 14 भुवन हैं उसमें क्या क्या देख रहे हैं अर्जुन। अमी, अमी ही त्वाम, अमी का मतलब होता है वे। तो वे कौन? सुर संघा, देवताओं के समूह। विशंति, विशंति मतलब प्रवेश कर रहे हैं। आपके विश्व रूप के अंदर देवताओं के जो बहुत सारे देवता हैं उसको कहा अमी। अमी का मतलब होता है वे देवता प्रवेश कर रहे हैं। और उनमें से कोई कोई केचिद माने कोई कोई भीता माने भय के कारण प्रांजलयो, प्रांजलयो मतलब अंजलि को जोड़े हुए हैं। और गृह्णंती, गृह्णंती माने आपके नामों का कीर्तन कर रहे हैं। तो वे देवता आप में प्रवेश कर रहे हैं, आपके अंदर ही विराजमान है। विशंति, विशंति का मतलब प्रवेश करना नहीं होगा, विशंति का मतलब विराजमान है, आपके विश्व रूप में विराजमान है। और उसमें से कुछ लोग, कुछ देवता डरे हुए हाथ जोड़े हुए हैं और सभी लोग आपका कीर्तन कर रहे हैं गुणों का। गृह्णंती। इसके अतिरिक्त जो महर्षि लोग हैं, जो स्वर्ग से ऊपर जो लोग हैं, मह, जन, तप और सत्य, 4 लोग हैं ऊपर स्वर्ग से। तो वहां पर महर्षि और सिद्ध लोग रहते हैं। तो उनके जो संघ हैं, उनके जो समुदाय हैं, सिद्ध संघा, महर्षियों के और सिद्धियों के समुदाय समूह क्या कर रहे हैं? स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। स्वस्ति, मंगल कामना, कल्याण हो इस संसार का। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर, पुष्कलाभि, पुष्कलाभि माने जो उत्तम श्लोक हैं, उत्तम उत्तम स्तोत्र हैं भगवान के, पुरुष सूक्त इत्यादि, उनसे आपकी स्तुति कर रहे हैं। स्तुभि पुष्कलाभि। उत्तम श्लोकों के द्वारा आपकी स्तुति कर रहे हैं महर्षि लोग और सिद्ध लोग। तो यहां पर देवताओं के लिए अर्जुन ने विशेषण, अर्जुन ने सर्वनाम दिया उसको अमी, अमी नाम का अमी बोला। अमी, अमी ही ते, अमी ही त्वाम। अमी का मतलब है वे देवता। तो वे कौन है? इसका मतलब अर्जुन ने पहचान रहे हैं। तो जब अर्जुन स्वर्ग गए थे इंद्र की सहायता करने के लिए, तो उनका कुछ देवताओं से परिचय भी हुआ था। तो उन देवताओं को अर्जुन पहचान गए। पहले व्यक्ति उसी चीज को देखता है जो उसने पहले कभी देखी हो। तो अर्जुन की जो दृष्टि है पहले उन्हीं देवताओं के ऊपर गई जिनको पहचानते थे, इसलिए बोला अमी। तो वे देवता जिन्हें मैं पहले से जानता हूं, वे सब आपके अंदर विराजमान हैं।
और आप में स्थित हैं वो। उनमें से कुछ देवता जो हैं, वो कुछ देवता जिनकी अधिक आयु शेष होती है, उनको अजान देवता कहा जाता है। तो वे भयभीत हैं और आपके नामों का, गुणों का कीर्तन कर रहे हैं हाथ जोड़कर। तो यद्यपि वे देवता लोग भी विश्व रूप से भयभीत नहीं है, लेकिन उनको यह भय है कि जब हमारे पुण्य क्षय हो जाएंगे तो हमें मृत्युलोक में जाना पड़ेगा। तो भय तो उनको भी है, लेकिन अर्जुन को ऐसा लग रहा है कि ये आपके विश्व रूप को देखकर भयभीत हो रहे हैं। अब वो क्योंकि विश्व रूप में ही विराजमान है, इसलिए उनको विश्व रूप नहीं दिख रहा है भगवान का। उनके भयभीत होने का कारण अलग है। जैसे अर्जुन ने पहले वाले श्लोक में कहा था कि सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं, तो व्यथित होने का कारण उनका अलग है। कलह, हिंसा, मृत्यु जो इस संसार में देखी जाती है, उसके कारण वो लोग दुखी हैं। और देवता लोग यहां पर डरे हुए हैं। वो इसलिए डरे हुए हैं कि उन्हें भी तो एक बार अपना कार्यकाल पूरा करके और जाना पड़ेगा पृथ्वी लोक के ऊपर, इसलिए वो भी डरे हुए हैं। और दूसरा बताया फिर आगे महर्षि और सिद्ध लोग। तो स्वर्ग के जो ऊपर के लोग हैं उनमें ये लोग रहते हैं, सप्तऋषि इत्यादि, ये स्वस्ति वाचन कर रहे हैं। ये लोग भगवान के तत्व को जानने वाले होते हैं, तत्व ज्ञान होता है इनको भगवान का, इसलिए भयभीत नहीं है, बल्कि इस पूरे जगत का कल्याण करने के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। भावमय स्तोत्र के द्वारा स्तुति कर रहे हैं, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक। महर्षि और सिद्ध लोगों को कोई भय नहीं है, क्योंकि वो तत्व जानते हैं भगवान का। लेकिन देवता लोग तत्व से अनभिज्ञ हैं, इसलिए वो डरे हुए हैं। और उनमें से भी कुछ ही देवता, सभी देवता नहीं, केचिद भीता प्रांजलयो गृणंती। तो इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं अर्जुन स्वर्गलोक का और उससे ऊपर के लोकों का। फिर आगे भी इसी बात को कह रहे हैं, और देवता लोग जो है उनका नाम लेकर बता रहे हैं कौन कौन से देवता हैं। रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या विश्वे अश्विनौ मरुतश्चोष्म पाश्च गंधर्व यक्षा सुरसिद्ध संघा वीक्ष्यन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे वीक्ष्यन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे। यहां पर वही 33 करोड़ जो 33 कोटि देवता हैं, करोड़ नहीं 33 कोटि, 33 प्रकार के जो देवता हैं उनका नाम गिना रहे हैं। अब 11 रुद्र हैं, 12 आदित्य हैं, 8 वसु हैं, 12 साध्य गण हैं, 10 विश्वे देव और 2 अश्विनी कुमार और 49 मरुदगण। और यहां पर पितृगण भी हैं, पितृगण 7 होते हैं। इनको बोला गया है उष्म पा। उष्म का मतलब होता है गरम, पा का मतलब होता है पाना, भोजन। तो जो गरम गरम भोजन करने वाले हैं उनको पितृ, 7 पितृ हैं इस प्रकार के। इसके अतिरिक्त गंधर्व हैं, यक्ष हैं, असुर हैं और सिद्ध लोगों के समुदाय हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? विस्मिताश्चैव सर्वे, आश्चर्यचकित हैं। ये आश्चर्यचकित होकर देख रहे हैं। तो हम लोग पहले बात कराए हैं 11 रुद्र, 12 आदित्य, 8 वसु और 49 मरुदगण। इनके हम लोग नाम पहले श्रवण कराए हैं, इसलिए हम उनको दोबारा रिपीट नहीं करेंगे यहां पर। यहां पर अब आगे और बताया 12 साध्य लोग हैं, साध्य गण। तो साध्य गण के नाम एक बार श्रवण कर लेते हैं। वायु पुराण में आया है ये भी। इनके नाम है 12 हैं ये: मन, अनुमंता, प्राण, नर, यान, चित्ती, हय, नय, हंस, नारायण, प्रभव और विभु। ये 12 साध्य गण हैं। और 10 जो हैं वो विश्वे देव हैं। इनके नाम हैं कृतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, धुनि, कुरुवान, प्रभवान और रोचमान। उसी प्रकार से फिर आगे बताया 7 जो है पितर हैं, पितृगण, जिनको बताया कि वो गर्म भोजन करने वाले हैं।
इनके नाम है कव्यवाह, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात और बर्हिशत। ये शिव पुराण में इनका नाम दिया गया है। तो गर्म अन्न खाने के कारण इनको ऊष्मपा कहा है यहां पर। इसके अतिरिक्त गंधर्व भी हैं। कश्यप जी की जो पत्नी थी उनका नाम था मुनि। कश्यप जी की बहुत सारी पत्नी थी, तो उसमें से 3 पत्नियां जो हैं, मुनि, प्राधा और अरिष्टा, इन तीनों से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई है। और ये गंधर्व लोग क्या करते हैं, राग रागनियों के अंदर बड़े दक्ष होते हैं ये विद्या में, और स्वर्ग लोक के गायक हैं गंधर्व। हु गंधर्व का नाम सुना होगा। फिर यक्ष, ये कश्यप जी की पत्नी है खसा, उनसे यक्ष की उत्पत्ति हुई है। और असुर, देवताओं के जो विरोधी होते हैं, जो दैत्य हैं, दानव, राक्षस जितने भी हैं, उन सबको असुर कहा गया है। असुर एक कॉमन शब्द है, देवताओं के विरोधी लोगों को असुर कहा गया है। अब असुर कई प्रकार के हैं। कुछ तो उनमें से दिति के पुत्र हैं, उनको दैत्य बोलते हैं। कुछ दनु के पुत्र हैं, उनको दानव बोलते हैं। तो इस प्रकार से है। और सिद्ध कौन है, कपिल। तो ये सभी चकित होकर आपको देख रहे हैं, और ये भी सारे के सारे आपके अंग प्रत्यंग ही हैं इस विराट रूप के। इस प्रकार से ये है। अब 23वें श्लोक का भी श्रवण करते हैं। यहां पर अब विश्व रूप जो है वो विकराल हो गया बहुत, उनका उग्र रूप दिखाई दे रहा है भगवान का। तो 3 श्लोकों में अब अर्जुन बताएंगे उस विकराल रूप के विषय में, 23, 24 और 25वें श्लोक में। तो 23वें श्लोक में कह रहे हैं अर्जुन, रूपम महत्ते बहुवक्त्र नेत्रम महाबाहो बहुबाहुरुपादम बहुदरम बहुदंष्ट्राकरालम दृष्ट्वा लोका प्रव्यथितास्तथाहम। हे महाबाहो, आपके बहुत मुखों वाले और नेत्रों वाले। देखिए बार बार आ रहे हैं मुख और नेत्र, पहले भी कई बार आ चुके हैं। बहुत भुजाओं वाले, भुजाएं भी आ चुकी हैं पहले, और जंघाओं वाले, उरु, ये जंघा पहली बार आई है यहां पर, और चरणों वाले, पादम। तो आपके मुख, नेत्र, भुजा, जंघा और चरण बहुत बहुत सारे हैं। उदर भी है यहां पर। और आपकी विकराल दाढ़ें हैं, दंष्ट्रा करालम, बहुत सारी विकराल दाढ़ें हैं आपकी। ये आपका जो रूप है महत रूप, रूपम महत्ते, ये महत रूप आपका विशाल रूप देखकर सभी प्राणी, लोका माने सभी प्राणी व्यथित हो रहे हैं, और मैं भी व्यथित हो रहा हूं। तथा हम, तथा अहम, अहम मतलब मैं भी। तो सब लोग व्यथित हो रहे हैं और मैं भी व्यथित हो रहा हूं। तो विकराल रूप जो है ये देखा है अर्जुन ने यहां पर, बहुत अत्यंत विकराल। पहले 15वें और 18वें श्लोक में देव रूप देखा, 19 से लेकर 22 इन श्लोकों में उग्र रूप दिखाया, देखा अर्जुन ने। और अब 23 से लेकर 30 तक अत्यंत उग्र रूप का वर्णन किया जाएगा। 3 प्रकार के रूप देखे अर्जुन ने, एक शांत रूप, देव रूप, उसके बाद उग्र, उसके बाद अत्यंत उग्र। ये अत्यंत उग्र रूप देखकर जो है अब अर्जुन भय से व्यथित हो गए। तो आपके अनेक प्रकार के मुख हैं, अनेक प्रकार के नेत्र हैं, कोई विकराल है, कोई सौम्य है, कोई गोल है, कोई चौड़ा है, कोई लंबा है, मोटा है, अनेक अनेक प्रकार के रंग, आकृतियां, कार्य भी सबके विचित्र विचित्र हैं। पेट भी एक समान नहीं है, मुख में भयंकर दाढ़ें हैं आपके, उसमें से अग्नि प्रज्वलित हो रही है। तो ये देखकर सारे प्राणी व्यथित हो रहे हैं। तो एक ही बात को बार बार अर्जुन के कहने का मतलब यही है कि वो बहुत भयभीत हैं, आश्चर्यचकित हैं। अर्जुन को दोनों बातें हो रही हैं, भय भी है और हर्ष भी है। आगे कहेंगे वो इस बात को कि मुझको भय और हर्ष दोनों हो रहा है। तो अब भय के कारण अर्जुन को यह नहीं समझ आ रहा कि मैं पहले कह चुका हूं कि आपके बहुत सारे मुख हैं, नेत्र हैं, भुजाएं हैं। उसी बात को बार बार भय के कारण रिपीट कर रहे हैं।
24वें श्लोक में कह रहे हैं अर्जुन, नभै स्पृशम दीप्तमनेकवर्णम व्यात्ताननम दीप्त विशाल नेत्रम दृष्ट्वा हि त्वाम प्रव्यथितांतरात्मा धृतिम न विन्दामि शमं च विष्णु। यहां पर स्पष्ट बोल दिया उन्होंने कि मुझे अशांत हूं, मैं बहुत परेशान हो गया हूं, दुखी हो गया हूं, क्योंकि हे विष्णु, आपका जो दैदीप्यमान अनेक वर्ण है, दीप्तम अनेक वर्णम, और ये आप आकाश को जो स्पर्श कर रहे हैं, नभय स्पृशम, सब ओर से बहुत बड़े हैं, मुख आपका फैला हुआ है, व्यात्ताननम, आपका जो मुंह है वो फैला हुआ है, और नेत्र आपके बड़े बड़े विशाल नेत्र है, प्रदीप्त सूरज की तरह से नेत्र हैं आपके। तो ऐसा आपको देखकर मैं भयभीत हूं, अंतःकरण वाला, प्रव्यथित अंतरात्मा, मेरा जो अंतःकरण है वो व्यथित हो गया है, और अब मैं धैर्य और शांति को प्राप्त नहीं हो रहा हूं। धृतिम न विन्दामि शमं च विष्णु, शमम माने शांति। अर्जुन की दृष्टि जहां जहां तक जा रही है वहां उनको केवल विराट रूप दिख रहा है, आकाश तक, मानो संपूर्ण जगत को भगवान निगलना चाह रहे हों, और इसलिए उन्होंने अपना मुंह फैला रखा हो। इसलिए अर्जुन उसको देख के अत्यंत व्याकुल हो चुके हैं। अब अनेक अनेक प्रकार के रंग, अनेक अनेक प्रकार की आकृतियां, अनेक अनेक प्रकार की चेष्टाएं उनके अंदर हो रही हैं। बड़ा भयानक सा दृश्य उपस्थित हो चुका है अब। इसलिए अब अर्जुन कह रहे हैं, धृतिम न विन्दामि शमं च विष्णु, आपको देखकर मैं इतना व्याकुल हो चुका हूं कि अब मुझ में ना तो धैर्य रहा और ना शांति मिल रही है मुझे। मेरा हृदय अब धक 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 कर रहा है, बिल्कुल धैर्य खत्म हो गया। जबकि अर्जुन कितने धैर्यशाली हैं, कितने शूरवीर हैं, दिव्य दृष्टि उनको दी है। अब देखिए अर्जुन कितने भयभीत हैं, लेकिन संजय में कोई भय नहीं है। संजय बिल्कुल निर्विकार भाव से सारी बातों को धृतराष्ट्र को एज इट इज बता रहे हैं। इसका कारण यही है कि संजय भगवान के तत्व को जानने वाले हैं। वो भगवान को अर्जुन से अधिक अच्छे तरीके से जानते हैं। यद्यपि अर्जुन भगवान के सखा हैं, संजय भी भगवान के सखा तो नहीं कह सकते, लेकिन भगवान के तत्व को जानने वाले हैं। जैसे भीष्म पितामह भगवान के तत्व को जानते थे, कुंती महारानी जानती थी। महाभारत में कुछ ही ऐसे पात्र हैं जो जानते थे कृष्ण के विषय में कि कृष्ण कौन है, साक्षात स्वयं कृष्ण है ये। भीष्म पितामह जानते थे, कुंती देवी जानती थी, संजय भी उन्हीं में थे, वो भी जानते थे, और विदुर जी भी जानते थे। तो इस प्रकार से अभी तक सभी श्लोकों के अंदर भगवान की अनंतता का वर्णन किया गया है कि सब कुछ भगवान ही भगवान, एवरीथिंग। तो हम लोग फिर अगली बार फिर 25वें श्लोक का श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।